कि ये स्कीम को लेकर आरबीआई ने पहले ही एक कंसर्न जाहिर किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा ये, और इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना भी संभव होगा। मेरे साथ दिनेश द्विवेदी भी हैं। दिनेश जी, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है क्या? सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करेगा इस 4 महीने के टाइम लिमिट को, या फिर और आर्ग्यूमेंट्स? किस तरह की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में? थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, इस काबिल समझा मुझको। प्लेजर सर। देखिए, मेरा अपना विचार ये है कि पहले हमको जजमेंट को समझना पड़ेगा उस अंदाज में, और उसके निगाह रखते हुए उस पर हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन सही है या गलत है। यही सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न पैटर्न पे डेमोक्रेसी है, वो जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, और राइट टू इंफॉर्मेशन वोटर की जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज़ फंडामेंटल राइट है, अगर वो इंफॉर्मेशन आप उसको नहीं देते हैं तो उसकी राइट टू वोट को आप इफेक्ट करते हैं, विच इज़ द बेसिक राइट इन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। उससे जो है वोटिंग की इक्वालिटी है वो भी इफेक्ट होती है। क्योंकि जो ये अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो पैसा देता है, कंट्रीब्यूट करता है, अगर उसको आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्विड प्रो को बहुत होती है। सो देयरफॉर द वोटर मस्ट नो बिफोर वोटिंग कि क्विड प्रो को है या नहीं है। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, कितने लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन दिनेश जी, अब ये जो इतना लंबा तर्क रख दिया एसबीआई ने, व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, समय पर्याप्त नहीं है, सेंट्रल डेटाबेस नहीं है, हमने अपने कोर सिस्टम में कुछ डाला ही नहीं, हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन के सेट हैं, सबको मिलाना पड़ेगा, दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट अगर इस दलील को फर्ज करिए कि सुप्रीम कोर्ट इस दलील को जेन्युइन नहीं मानता, क्या अगला मूव ऑन हो सकता है? जी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर आप जो है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन सबकी जगह है। आज से 20 साल से कंप्यूटराइजेशन है। आरबीआई हमको बताया जा रहा है कि इतने पीछे है कि उसको ये सब कलेक्ट करने में 4-6 हज़ार चीज़ों को कलेक्ट करने में इतना टाइम लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ता, बट ये 4 महीना तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। पर मैं जो बात आपसे कह रहा था ना कि देखिए, any attempt to not to disclose before the 24 elections, मैं frankly ये कहूँगा, certainly affects voters' fundamental right to information so that he may properly exercise that right. अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट करता है कि हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वैल्यूबल राइट है वोटर की, तो ये नेसेसरी फैक्टर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा है। क्विड प्रो को है या नहीं है, ये तो असेस करेगा वोटर। वो कैसे करेगा अगर आप ये फैक्टर्स उसको नहीं देंगे? तो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को अब एनालिसिस करना है कि जो दलील दी एसबीआई ने वो कितनी जेन्युइन और कितनी इनजेन्युइन। हाँ जी, हाँ। जेन्युइन तो किसी भी सूरत में है नहीं, दूर दराज तक। देखिए, माफ कीजिएगा, ये कुछ भी कहें, पर ये जेन्युइन तो कहीं भी नहीं है। क्योंकि अगर हमको एक तरफ आप कह रहे हो राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी वैल्यूबल राइट है, बिफोर आई एक्सरसाइज माय वोट आई मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन, और फिर जब वोट हम करने जा रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हो, तो ये क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्रोफेसर